का दीवार और फैन भी चालू मत रखो, हाँ, या बंद करके रख देना, दैट इज फाइन. So today we are going to start with this chapter which is called as journal. The word journal, as I talk, is derived from a Latin word that is called as jour, which in Latin means a day. So a journal is a book where daily transactions are recorded. It is a book of prime entry. याद रखना, it is a book of prime entry. जहाँ पर पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, ऐसा बुक को हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री. तो जर्नल में क्या होता है? इन ए जर्नल transactions are recorded in the form of a journal entry. प्रगति मैंने वापस आपको बताया, या तो आप वीडियो ऑफ रखो या फिर लेट इट फोकस ऑन योर फेस रादर देन ऑन द वॉल. प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द लेक्चर, नहीं तो क्या हो जाएगा कि इट विल टेक अवे द एसेंस. थैंक यू. सो हम लोग बात कर रहे हैं जर्नल. जर्नल में जो है transactions are recorded in the form of a journal entry, and a journal entry is formed when one account is debited and another account is credited. एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट. कल हम लोगों ने 14 ट्रांजैक्शंस लिखे या सॉल्व किए क्लासरूम में, और आप लोग को बाकी का 11 करने को बोला. किया क्या आप लोगों ने? At the same time, I had told you to send it in the group. Tanvi Shukla, Rishika were the two person who sent it. Others have not sent it. I don't know the reason why. You must. अगर आपको कोई चीज होमवर्क बोला हुआ है तो ईमानदारी से आप लोग को सबसे पहले जिंदगी में मैं एक बात बताता हूँ. वी आर गोइंग लाइव एंड आई एम टेलिंग यू ऑल वन बेसिक थिंग दैट जो हम लोग बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स सिखाने वाले हैं ना, ये जिंदगी में काम में नहीं आएगा. ऑफ कोर्स इंटरव्यू वगैरह में तुम्हारा नॉलेज चेक होगा, लेकिन इससे ज्यादा काम में आएगा अदर थिंग्स. व्हेन आई से अदर थिंग्स, व्हाट इज दैट? वन इज डिसिप्लिन. कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो लाइफ में, ये बहुत काम में आने वाला है मेरे दोस्तों. जैसे अभी 11 बजे का लेक्चर है, हम लोग देखते हैं कुछ लोग 11:30, 11:40 को सब वापस आने के लिए बोलते हैं. ठीक है, इफ देयर इज ए जेन्युइन प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज सर लेट हो गया, झोपलो होतो मी, दैट डजंट लुक गुड एट ऑल. सो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच यू हैव टू डू. होमवर्क बोला है तो होमवर्क करना. ठीक है, झूठ ना बोलना. तुमको बोला नोटबुक में लिखो तो लिखना. नहीं तो हम लोग जब 12वीं का मैं बताता हूँ, ये ऑनलाइन का मेरे पास बहुत बेहतरीन क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. लास्ट ईयर ऑनलाइन हमारी जिंदगी का सब लोगों का फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस था. अब हुआ क्यों कि अप्रैल में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए. दोस्तों यू वोंट बिलीव, अप्रैल मई जून में इतना ईमानदारी से 12वीं को सिखाया, और जुलाई में पहला जब अनलॉकडाउन हुआ तो मैंने बुक्स चेक करने को बच्चे लोग को बुलाया. मेरे लिए शॉकर था जब 100 में से 60 लोगों ने बुक ही नहीं बनाया. 3 महीना बीके का लेक्चर अटेंड किया दोस्तों, और मेरा तो एक भी लेक्चर ऐसा नहीं जाता है जहां पर मैं लिखने को नहीं देता हूँ. एंड आफ्टर 3 months स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड टेलिंग मी कि सर आता तर बुक बनवला नाही मी. व्हाट अ हॉरिबल सिचुएशन. मेरा क्या नुकसान? मेरा कुछ भी नुकसान नहीं, जो नहीं करेगा उसका नुकसान. सेम वे यू ऑल आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप लोग सुबह उठ के रोज 11 बजे मेरा लेक्चर अटेंड करते हो. ठीक है, ऑफ कोर्स you know all these things, these are revision lectures, this is a different concept altogether, but still you are giving out time. तो उसके बदले में कुछ तो वापस मिलना चाहिए ना यार. जिंदगी में हम लोग कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेने को भी आना चाहिए. हम लोग हमेशा बोलते हैं टीचिंग एक ऐसा दुकान है जहां पर लोग पैसा देते हैं लेकिन बोलते परत काहीच देऊ नका, नॉलेज विलेज तुमच्याकडेच ठेवा.
आम्हाला फक्त मार्क्स कसं कमवायचं ते सांगा. माय डियर फ्रेंड्स, आप जो सीखते हो आपकी जिंदगी में वो चीज दिखना चाहिए. जो मेरे छोटे बेटी लोग हैं, वन इज 10 ईयर, अदर इज 7 ईयर, आई टेल देम, तुम जो पढ़ाई करते हो ना, तुम्हारी जिंदगी में उसका असर दिखना चाहिए. क्योंकि जब तक वो असर नहीं दिखेगा, तुम एजुकेटेड हो, तुम अगर अनएजुकेटेड जैसा, इलिटरेट जैसा ही बिहेव करोगे तो क्या फायदा हो एजुकेशन. तुम अगर कचरे के बीच में ही रहते हो, उठाया हुआ सामान वापस नहीं रखते हो, ठीक है, लिखने को बोला नहीं लिखते हो, उल्टा बात करते हो, इफ यू डू ऑल दिस नॉनसेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ एजुकेशन इन योर लाइफ. सो सामान्य बातें बहुत सारी मैं बताते रह सकता हूँ आप लोग को, जिंदगी में कैसा रहने का, क्यों रहने का करके. बट लेट अस कम बैक व्हेन आई वाज दैट कि जर्नल एंट्री इज फॉर्म्ड व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. कल हम लोगों ने वो डेबिट क्रेडिट का इक्वेशन सीखा. तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वो आता है तो जर्नल एंट्री लिखने का तरीका बहुत सिंपल है. जर्नल एंट्री, उसका भी एक स्टाइल है. अपन ने बोला था बुक कीपिंग इज एन आर्ट. सो जर्नल एंट्री इज रिटन एज फॉलो. कैसा लिखते हैं? तो इसको जर्नल एंट्री लिखते वक्त जो अकाउंट डेबिट होता है, पहले वो अकाउंट का नाम लिखा जाता है. देन वी से द वर्ड डेबिटेड. डेबिटेड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीआर. एंड थोड़ा सा इंटेंट, म्हणजे थोड़ा राइट हैंड साइड में आगे लेके जाके वी राइट द वर्ड टू. And then we use the word another account, whatever is there. AC is the short form for the word account. AC is the short form for the word account. So friends, journal entry लिखने का तरीका ऐसा है. One account debited, two second account. When more than one account is debited, तो सब debit debit debit, two account credit credit credit, ऐसा लिखा जा सकता है. For example, अगर मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000. बोलो जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए? आपको सिखाया हुआ है विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. कल हमने सीखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आया तो दिमाग में याद करने का वो टेबल चलना चाहिए. टू अकाउंट्स अफेक्टेड, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. कैश कमिंग इन डेबिट, कैपिटल, ओनर इज द गिवर, क्रेडिट. तो फिर हम लोग एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. तो फ्रेंड्स, वो टेबल अगर आपको आता है तो अपना आधा से ज्यादा काम जर्नल का हो जाता है. The format of a journal is as follows. एक जर्नल कैसा बनता है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. तो फॉर्मेट में there are 5 columns which are to be prepared always while preparing a journal. So of the 5 columns, the first column is the date column. Yes, Vaishnavi, tell me. कौन सा एग्जाम्पल? कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल यू वांट मी टू रिपीट? कल सिखाया था वो, कल लेक्चर में नहीं थे आप? ये आज का नहीं है, ये कल का लेक्चर का है. आपको क्या प्रॉब्लम है? सेम एग्जाम्पल है बेटा. कल जो लिखा के दिया आपने नोटबुक में लिखा क्या? कल मैंने 14 ट्रांजैक्शंस आपको लिखो बोला था. डिड यू राइट इट? श्रेया मध्ये कुठे आली तू? आई एम टॉकिंग विथ वैष्णवी.
Okay, the 5 columns that we use in a journal. The first one is date. Obviously, we have learned definition of bookkeeping tha. It is to be recorded systematically. It is to be recorded systematically. तो सिस्टम के लिए डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाता है. पर्टिकुलर्स इज वेर यू राइट द एंट्री. ठीक है. एंड देन LF. LF stands for ledger folio. LF stands for ledger folio, where folio means the page number. जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक और नोटबुक यूज करते हैं, और बहुत बार टेक्स्ट बुक में हम लोग जो है नोटबुक का पेज नंबर लिखते हैं. मतलब क्या सर? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस दिस, बट दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रैक्टिस. हम लोग सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक में हम लोग जानते हैं कि हर पेज का एक नंबर होता है. माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, कुछ लोगों को नोटबुक में भी पेज नंबर लिखने का आदत होता है. आप में से किसी को है क्या नोटबुक का पेज नंबर लिखने का आदत? वेरी नाइस. नाउ इफ यू हैव दिस गुड हैबिट, मेहनत लगता है, इट इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम. ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग काम है, लेकिन उसका बहुत एडवांटेज होता है. कि सपोज फॉर एग्जांपल आई कम टू पेज नंबर Okay, let us say I come to page number 61 of the textbook. Here we have illustration 1. And if I am going to teach this, let us say journal का पहला illustration मैं notebook में solve कर रहा हूँ. अभी notebook में मेरा पेज नंबर चल रहा है 42. तो मैं क्या करेगा, सॉल्व करते हो इधर एक टिक मार्क करेगा और इधर लिखेगा पेज नंबर 42. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? कि मेरे पास इस सॉल्यूशन का या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे नोटबुक में पेज नंबर 42 में है. और वहां पर जब मैं लिखेगा आई राइट इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 61. मेरे को आदत है. तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, पेज नंबर इज ऑलवेज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ रेफरेंस, एज सिद्धांत राइटली सेड. तो जर्नल और लेजर ऐसे दो बुक है. जैसे अपने पास टेक्स्ट बुक और नोटबुक दो बुक्स है, वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वी हैव जर्नल एंड लेजर. तो जर्नल में हम लोग लेजर का पेज नंबर लिखते और लेजर में हम लोग जर्नल का पेज नंबर लिखते. इसीलिए JF और LF ये दो जगह पे हमको आने वाला. देखो, आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना, बहुत काम का चीज है मेरे दोस्तों. Are you understanding what I am saying? तो जर्नल में लेजर फोलियो और लेजर में जर्नल फोलियो. नोटबुक में पेज टेक्स्ट बुक का पेज नंबर और टेक्स्ट बुक में नोटबुक का पेज नंबर. ताकि ढूंढना रहेगा तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. डेबिट में यू राइट द डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट में यू राइट द क्रेडिट अमाउंट. Say for example, we started business on 2020, let us say January 1st. तो लिखते वक्त हमेशा डेट कॉलम में we write the year first. क्या लिखते हैं हम लोग? Year. Then we write month and then we write the date. अच्छा, डेट लिखते वक्त भी रूल्स है मेरे दोस्तों, साइंस है, बुक कीपिंग इज ए साइंस. यू डोंट राइट इट एज फर्स्ट. आपको आदत है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा लिखने का आदत रहता है ना लोगों को. लेकिन जर्नल के डेट में ऐसा नहीं लिखते 1 2 3 4, सादा इंग्लिश लिखते. यू डोंट यूज रोमन नंबर्स लाइक 1 2 and 3. These are all wrong ways of writing journal date. Journal date should be in simple English. Date should be written simple English only. Am I clear? It should include the year, month
एंड डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। 3 चीजें होनी चाहिए, पहले ईयर, मंथ एंड डे। Particulars will record the entry of the transaction। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री लिखेंगे। लेट अस से कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अभी आप लोग सब होशियार लोग हैं, आपको मालूम है ये देख के कि पैसा आया और ओनर ने कैपिटल दिया। ओके सिद्धार्थ। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर हम लोगों को ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इफ वी आर गिवन, बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग जमेगा नहीं या समझेगा नहीं कि क्या एग्जैक्टली इसका मीनिंग है। तो क्या करते हैं, एंट्री लिखने के बाद उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज अ नरेशन। क्या बोलते हैं उसको? नरेशन। नरेशन इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नरेशन always starts with the word being. Narration always starts with the word being and it is to be written in past tense। छोटा छोटा बातें हैं मेरे दोस्तों। अच्छा, जर्नल में ट्रांजैक्शन होने से पहले लिखते हैं, होते वक्त लिखते हैं, या होने के बाद लिखते हैं? आपको क्या लगता है? It is always written after the transaction is completed. Yes, Shreya, you are right. So, because it is already happened, it should be always written in past tense. जैसे being started business with cash। क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। समझे क्या? डेबिट में यू राइट द डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट में यू राइट द क्रेडिट अमाउंट। तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो डेबिट में 10,000। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट में 10,000। बोलो, पूरा जर्नल फॉर्मेट समझा क्या? The debit amount records the amount for which the account is to be debited, while the credit amount records the amount for which the account has सिंपल है। तो हम लोगों को जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट लिखने के बदले में मैं रुपीज लिखता हूँ, आप लोग अमाउंट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फॉर्मेट अगर आप लोगों को समझ में आ गया। जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जॉर। जॉर का मतलब होता है वहां पर डे। तो जर्नल इज अ बुक where daily transactions are recorded। सबसे पहला जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इन ए जर्नल transactions are recorded in the form of an entry। An entry is formed when one account is debited and another account is credited। तो अकाउंट में ऐसा लिखते हैं। एग्जाम्पल लिया, फिर फॉर्मेट हम लोगों ने लिखा, हर एक कॉलम का मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया। तो फ्रेंड्स, लेट अस डू वन थिंग। सबके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है बीके का? अपने यहाँ पर तो जो लोग हैं उनके पास रहेगा, जो लोग नए लोग हैं, I want to know from them, do you have textbook?
चलो टेक्स्ट बुक में आ जाओ, पेज नंबर 61 में। Illustration 1, page number 61. You are said that journalize the following transaction in the books of नरेंद्र जनरल स्टोर्स। लेट अस ट्राई। तो हेडिंग पेज के सेंटर में लिखने का इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर्स। क्या कर रहे हैं? वी आर पासिंग जर्नल एंट्री। तो जर्नल में जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा, मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू राइट। आप लोग को पेंसिल से लिखना है और लिखते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपका मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप डेट कॉलम बना दो, ठीक है। बीके करते वक्त वो मार्जिन छोड़ने का जरूरत नहीं है। यू आर अलाउड टू राइट विद इन द मार्जिन ऑल्सो। So here we have 2019 April 1, so 2019 April 1st. What it says, Narendra commenced business with cash rupees 80,000, 99.99%। आप लोगों को यही फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि बिजनेस चालू होगा तो ही ट्रांजैक्शन चालू होएगा। अब भी हमने सीखा, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग नरेशन आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना रुपीज है? 80,000। अभी आप लोग एंट्रीज लिखोगे मेरे दोस्तों। आई वांट टू सी इट फास्ट एंड दोज हु आर न्यू, ऑल अभिषेक स्क्वायर, अभिषेक तिवारी, अभिषेक यादव, श्रेया गाड़ीगांवकर, मंजीश, ठीक है, उदेश शर्मा, तन्वी शुक्ला, जितने लोग हैं एटलीस्ट यू पीपल एंड अदर्स लाइक ऋतिक तिवारी और फॉर दैट मैटर वैष्णवी अय्यर, आई वांट यू ऑल टू शेयर द क्लिप्स, द फोटोज इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आई वांट टू चेक हाउ यू राइट, क्योंकि बुक कीपिंग दो चीज है, साइंस है, रूल्स है, प्लस आर्ट है, प्रेजेंटेशन है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। आई वांट यू, बाकी लोगों ने करे न करे वो उनकी मर्जी, क्योंकि वो लोग वंस मोर सुन रहे हैं सब। ये उनके लिए सेकेंड टाइम है। दे हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज क्वेश्चंस। यू माइट हैव, यू माइट नॉट हैव, बट सिंस यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज एंश्योर दैट यू शो मी हाउ यू राइट। क्योंकि अगर सही तरीके से लिखने को सीखोगे ना, लाइफ टाइम तुमको काम में आएगा। चलो बोलो, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। आई एम वेटिंग फॉर द जर्नल एंट्री। आप लोग बताओगे फिर मैं लिखूंगा, और चांस पहले नए लोगों को। शाम तक बैठू क्या? जितने लोगों ने लिख दिया, नए लोगों का मैं वेट करते करते। हाँ तन्वी, परचेज अकाउंट एंड किरण अकाउंट, ये दिमाग में चलने का। परचेज में गुड्स कमिंग इन तो डेबिट, ठीक है। अपने को इधर एंट्री चाहिए। अभी अपने को वो टेबल अपने दिमाग के अंदर चलेगा, परचेज नहीं आएगा। अकाउंट का नाम है परचेज, नरेशन में वो पास्ट टेंस में होएगा, यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले कोशिश करो, ठीक है। अभिषेक तिवारी हो गया। देखो आपने परचेज लिखा तो परचेज अकाउंट का नाम नहीं बदल रहा है, अकाउंट इज सेम, इट इज परचेज अकाउंट टू किरण अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कितने का गुड्स खरीदा हम लोगों ने? 40,000।
पेड रेंट ₹2000, पेड रेंट, जर्नल एंट्री, पेड रेंट. Newcomers, I want you all to take a jab first. अबे श्रेया, थोड़ा सा दमधर. I am very confident of you, Shreya. You are a wonderful student. But थोड़ा सा अपन संयम रखेंगे. I know तुमको आता है करके, शायद वो आता रहेगा तो रुकने को थोड़ा मुश्किल है. But let us help our friends, those who have joined new. तुम सोचो मैं कितना संयम पालता रहेगा कि मैं जिंदगी में 25वें 26वें साल सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा एक्टिंग करता हूँ जैसे मेरे को आता नहीं है. तुम बताओ करता हूँ, है कि नहीं? सीखने का, तुम भी अच्छा टीचर बनोगे. अच्छा, एंट्री ऐसा नहीं लिखने का अभिषेक तिवारी एंड अभिषेक यादव एक ही साथ में लिखने का कोशिश करो. हाँ, आप एंटर प्रेस करते रहोगे तो शायद होता रहेगा. प्लीज बी मोर केयरफुल. सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास, ₹55,000 ऑन क्रेडिट. विकास को हमने गुड्स बेचा, जर्नल एंट्री. विकास को हमने गुड्स बेचा, जर्नल एंट्री. नए लोग जरा थोड़ा सा ध्यान रखना एंड बी मोर फास्ट. जुने लोग एकदम तैयार बैठे हैं. हम लोग गुड्स वापरते नहीं है. वैष्णवी, कल का लेक्चर तूने एक्चुअली अटेंड नहीं किया ऐसा मेरे को डाउट है, क्योंकि कल ही मैंने सिखा दिया. गुड्स परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न चारों बोला जाता है. सो वी हैव विकास अकाउंट debited to sales account being sold goods. कितने का सामान बेचा? 55,000. अच्छा, आज के दिन के लिए मैं जीएसटी सिखाया नहीं है तो उसको मैं इग्नोर करने को बोलने वाला हूँ. कल के लेक्चर में हम लोग जीएसटी लेके आएंगे. इजी है, बट वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल एंड देन इंट्रोड्यूस इट. तो फिलहाल परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 वहीं पर मैं लिख रहा हूँ. परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹30,000. फर्नीचर अगर हमने खरीदा, बोलो क्या जर्नल एंट्री आएगा? अगर हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? Okay, so it is furniture account debited to cash account. B, purchased furniture. $30,000. एकदम सिंपल है मेरे दोस्तों. जर्नल अगर आपने रूल्स फॉलो किया तो इससे इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी कुछ और भी नहीं है. इसीलिए इसको जितना अगर आपको इजी लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. नाउ इट इज received a bearer check of ₹25,000 from Vikas. Now when they say bearer check, आपको मैं इतना ही बताता हूँ. bearer check यानी it is as good as cash. bearer check is as good as what? Cash. ठीक है, जिस पर जो आदमी का नाम लिखा है या कोई भी आदमी जाके पैसा लेके आ सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पैसा मिला. कैश अकाउंट डेबिटेड टू विकास अकाउंट. नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम विकास. वही अगर हम लोगों ने क्रॉस्ड चेक पढ़ा तो हम लोग कैश के जगह पे बैंक अकाउंट यूज करेंगे. वही अगर हम लोगों ने
क्या सीखा? क्रॉस्ड चेक। तो हम लोग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। सिद्धि शुक्ला, आपका आवाज ऑन है, आई एम म्यूटिंग इट डाउन। ओके, एवरीवन क्लियर विथ व्हाट आई टोल्ड? समझा क्या क्रॉस चेक, बैरर चेक? 25,000। डबल कॉलम कैश बुक में आपको ये जरूर सिखाया गया होगा, बैरर चेक एंड क्रॉस चेक। बाकी लोग को आएगा। पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक 20,000। अब चेक बोला तो बैंक अकाउंट आएगा, तो हम लोगों ने किरण को पेमेंट किया तो वही किरण अकाउंट डेबिटेड, कैश के जगह पे बैंक आएगा। बीइंग इशूड ए चेक, यस, मिस्टर किरण। कितने का चेक दिया? 20,000। एंड आखिरी ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी ₹5,000। जरूरत नहीं है बैंक का नाम लिखने का वैसे। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग पेड सैलरी। $5,000। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में ना जरूरत से ज्यादा सोचते वक्त भी डाउट्स आते हैं, एंड दोज डाउट्स आर एक्चुअली वेरी डेंजरस डाउट्स। लाइक मेरे को एक स्टूडेंट ने बहुत पहले पूछा था, मतलब 11th स्टैंडर्ड बीके में बहुत कम सिखाया है, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ स्टूडेंट्स लोगों से डाउट आया। कैसा डाउट आया? सर ये अकाउंट का ए कैपिटल का ए होना चाहिए कि स्मॉल ए होना चाहिए, उससे उसका कुछ मीनिंग बदलता है क्या? तो जवाब है नहीं। ठीक है। दूसरा, बीइंग का बी कैपिटल होना चाहिए क्या सर? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, इससे सब जनरल प्रैक्टिस है, आप लोग उसको फॉलो करो और उसके हिसाब से आपको काम करना। मैंने इलस्ट्रेशन 1 आप लोग के सबके सामने सॉल्व करके दिखाया। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या दोस्तों? एनी डाउट? फाइन। आप लोगों को इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करना है और पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए सॉल्व करना है।